नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकोरनी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। कर्ण के जाने के बाद मैंने भीष्म से बात नहीं की। मेरा प्रश्न जो आखिर एक ऐसी घटना के विषय में था जो हो चुकी थी, कर्ण की वर्तमान दुविधा की तुलना में अत्यंत क्षुद्र था, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि मेरा संपूर्ण शरीर कर्ण द्वारा उद्घाटित किए गए रहस्यों से कांप रहा था। एक हल्के से आघात पे मैं भी टूट सकती थी। मुझे लगता है कि भीष्म को मेरी उपस्थिति का पता लग गया था, किंतु उन्होंने मुझे पुकारा नहीं। शायद वह मुझे छिपकर बात सुनने से होने वाली लज्जा से बचाना चाहते थे। शायद उन्हें मेरी वर्जित भावनाओं का भी पता लग गया था। शायद मेरी तरह उनका मस्तिष्क भी कर्ण की चुनौती के विषय में विचार कर रहा था। कल युद्ध में अपने भाइयों का सामना करना और उनकी आंखों में अनभिज्ञता की घृणा को देखना। शायद जैसे जैसे उनका अंत समय निकट आ रहा था, वह पुरुषों तथा स्त्रियों के जटिल मामलों से तंग आ चुके थे और सिर्फ शांति चाहते थे। मैंने कांटेदार झाड़ी की ओट में स्वयं को कसकर समेट रखा था और मैं अपने धूल भरे उलझे बालों में अपना चेहरा छिपाए उन दोनों के लिए रो रही थी, जो अपनी अपनी जल्दी में व लापरवाही से ली गई प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए थे। स्वयं से अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दिया कोई वचन किस तरह व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय बना सकता है। उनके गर्व ने किस प्रकार उन्हें अपनी भूल को स्वीकार करने से रोका हुआ था और फलस्वरूप उस खुशी से वंचित कर रखा था जो अन्यथा उनकी हो सकती थी। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि मैं स्वयं के लिए और प्रतिशोध की उस घातक प्रतिज्ञा के लिए भी रो रही थी, जिसने पांडवों और कौरवों को शत्रुता की अवस्थिति में कैद कर दिया था। मैं जानती थी कि जो मुझे पता लगा था वह मुझे अपने तक ही रखना था, किंतु यह कठिन था। मैं पूरे दिन पहाड़ी के ऊपर कुंती से दूर रही, किंतु शाम को जब मैं उसके सामने आई तो मेरा हृदय क्रोध से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं उसे घूर रही थी। यही वह स्त्री थी जिसने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए एक असहाय बालक को अर्धरात्रि में पानी पर तैरता छोड़ दिया था, जहां से कर्ण के दुखों का आरंभ हुआ था। जब कुंती ने उसे युवावस्था में देखा तो उसने वह रहस्य फिर भी छिपा लिया और कर्ण की कीमत पर स्वयं की रक्षा कर ली। और अब भी उसने यह बात कर्ण को उसके प्रति चिंता के कारण नहीं, अपितु अपने पुत्रों को बचाने के लिए कही थी। इसलिए उसने कर्ण को पांडवों के साथ आने के लिए कहा था। कर्ण को और अधिक उत्साहित करने के लिए कुंती ने मुझे उसे पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। क्या उसकी चालाकियों का कोई अंत नहीं था? मेरा कुछ क्रोध अवश्य मेरी आंखों में झलक रहा होगा, क्योंकि कुंती ने मुझसे कठोरता के साथ पूछा कि क्या मैं किसी बात से व्याकुल थी? मुझे पता है कि तुम्हारे दिन प्रतिदिन उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना होगा, किंतु नहीं, तुम्हें सदा दूसरों से भिन्न कुछ न कुछ करना होता है। तुम्हें कल हमारे साथ शिविर में ही रहना चाहिए। तुम जानती हो कि तुम अब उतनी युवा नहीं हो। मैं ठीक हूँ। मैं बिना बताए बढ़ाए बात को संक्षेप में कहा, क्योंकि मुझे स्वयं पर अधिक भरोसा नहीं था। उस रात्रि सारी बातें कर्ण के विषय में होती रहीं। युधिष्ठिर ने घोषणा कर दी कि भीष्म के घायल होने के बाद कर्ण युद्ध में आ चुका था, परंतु उसने सेनापति बनने का दुर्योधन का आग्रह स्वीकार कर दिया था। मैंने जल्दी से कुंती की ओर देखा। उसके चेहरे पर निराशा, राहत और गर्व के भाव तेजी से आ रहे थे, और फिर अंत में उस पर सामान्य विरक्त भाव आ गए। मैंने यथासंभव सामान्य होकर पूछा, वह ऐसा क्यों करेगा? उसने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व पर द्रोण का अधिकार था। भीम ने उत्तर दिया, मैं तो इतना उदार होकर गौरव का यह एक अवसर नहीं खो सकता। कौन जाने और कितने दिन जीवित रहेगा। अर्जुन शाम से ही मौन था। मुझे लगा कि वो भीष्म का विचार नहीं त्याग पा रहा था। यद्यपि इस अवसर पर उसने चिल्लाकर कहा कि वह कर्ण के साथ युद्ध करने और उसका वध करने के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। तुरंत बाद कुंती अपना भोजन समाप्त किए बिना ही अपने शिविर में यह कहकर लौट गई कि आर्द्र वातावरण से उसके जोड़ों में दर्द हो रहा था। वहां से जाते समय वह सहसा बहुत दुर्बल दिखाई दे रही थी। मेरा कुछ क्रोध ठंडा हो गया। मुझे कर्ण की अज्ञात माँ के प्रति अपने बचपन के करुणा के भाव याद आ गए। जब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया तो उम्र कम थी और वह भयभीत थी और किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। उसके स्थान पर यदि मैं होती, क्या कुछ बेहतर कर सकती थी? उसने कर्ण को पीड़ा पहुंचाई थी, हाँ,
किंतु उसने क्या स्वयं भी वह पीड़ा नहीं सही थी? और बहुत देर हो चुकी थी। यदि वह युधिष्ठिर को उसके बड़े भाई के विषय में बताती तो निश्चय ही बहुत दुखी हो जाता। जिस प्रकार का उसका स्वभाव था, उसके अनुसार वह भ्रातृ हत्या करने की अपेक्षा युद्ध ही छोड़ देता। इसलिए अब यह जानते हुए कि वह स्वयं इस युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, कुंती को अपने पुत्रों को एक दूसरे का वध करते हुए देखना ही होगा। यही कारण था कि उसने इस विध्वंस को रोकने के लिए अंतिम उपाय के रूप में मेरी बलि देने का भी प्रयास किया था। मुझे याद था कि मेरे स्वप्न में किस प्रकार रोते हुए कर्ण ने कुंती को उठाकर उसके हाथों को चूमा था। यदि कर्ण, जो कुंती के भय का प्राथमिक शिकार बना, कुंती को क्षमा कर सकता था, तो क्या मुझे ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए? मैं उसके पीछे गई और देखा कि वह मुंह नीचे करके अपनी सैया पर लेटी हुई थी। वह रो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मेरी ओर देखा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पलट कर पूछा। पहली बार खींच भरी कठोरता के स्थान पर मुझे अहम के नीचे दबी हुई असुरक्षा सुनाई पड़ी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास हल्दी और सल्लकी का बना मरहम था, जो जोड़ों के दर्द में अत्यंत लाभकारी था। क्या वो मरहम मैं उसके लिए लेकर आऊं? उसने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा, किंतु फिर हामी भर दी और इस प्रकार पहली बार मैं उनकी पुत्र वधू बन सकी। मैंने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो उसने करने के लिए नहीं कहा था। मैं उसके पैरों की मालिश करती रही और कुछ देर मैं वहीं सो गई। उसकी पेशियां मेरी उंगलियों के स्पर्श से शिथिल हो गई थी। किसी अवर्णनीय पराशरण के द्वारा कुंती का रहस्य अब मेरा रहस्य बन गया था। मुझे भी अब उसकी रक्षा करनी थी। शायद मरहम की गंध से मैं भी बेहोशी की अवस्था में चली गई थी, क्योंकि जिस बीच मैं अपने हाथ आगे पीछे हिला रही थी, उस दौरान मुझे रात्रि के समय आकाश में एक विशाल जाल लटकता हुआ दिख रहा था, जिसके चमकदार तंतु हमारे वर्तमान स्वभाव तथा पूर्व कर्मों से बुने हुए थे। मेरी तरह कर्ण भी उसमें फंसा हुआ था। अन्य लोग भी उसमें उलझे हुए थे। कुंती, मेरे पति, भीष्म और यहाँ तक कि दुर्योधन और दुशासन भी थे। यदि उस जाल में से निकलने का कोई मार्ग था, तो वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे क्षुद्र संघर्ष हमें उस जाल में और उलझाते जा रहे थे। हवा के साथ सब लोगों के हिलते डुलते देखकर मेरे भीतर एक विचित्र करुणा का भाव जाग उठा। इस करुणा भाव की बहुमूल्यता समझते हुए मैंने इसे पकड़े रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, वह ढेर में गायब हो गया। किसी भी रहस्योद्घाटन को शांत व शुद्ध मन के अभाव में सहन नहीं किया जा सकता, और मुझे डर था कि मेरे पास वैसा मन नहीं था। अब युद्ध के दानों पर सवार होने की द्रोण की बारी थी। द्रोण पर मुझे पितामह से कम विश्वास था। द्रोण को विजय के तरीकों से अधिक विजय पाने की चिंता थी। उनके नेतृत्व में कौरवों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। भीष्म की अपनी कमियां थीं, क्योंकि वह हठी और तानाशाह थे, परंतु उन्होंने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने सदाचार का पालन किया और अपनी सेना से भी वह ऐसा ही करने के लिए अपेक्षा रखते थे, और लोग उनकी आज्ञा का स्नेहवश नहीं तो भय से पालन करते थे। अब भीष्म की पैनी दृष्टि की अनुपस्थिति में कौरवों के मूल्यों का क्षरण होने लगा। जैसे जैसे एक हिमस्खलन की गोद से अन्य हिमस्खलन का आरंभ होने लगता है, दुर्योधन की कृत्यों का हमारी सेना पर प्रभाव पड़ने लगा था। द्रोण अब भी एक भयानक योद्धा थे, किंतु उनके ऊपर आयु का प्रभाव भीष्म की तुलना में अधिक हो गया था। अपने भीतर वह जानते थे कि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे, किंतु वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध कर रहे थे। इससे उनकी निश्चितता कुछ हद तक कम हो गई थी। उन्हें कुछ अतिरिक्त कठोर होकर इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। उनके पहले दिन जब वो सैनिकों को ताने मार कर परेशान कर रहे थे, तो इसे देखकर मेरा मन उनका मस्तिष्क पढ़ने का हुआ, जहाँ सबसे संदिग्ध व्यक्ति भी सत्य से भाग नहीं सकता था। वह सोच रहे थे कि वह चाहते तो बहुत पहले कौरवों का पक्ष छोड़कर अपने तपस्वी जीवन में लौट सकते थे। वास्तव में ब्राह्मण होने के नाते उन्हें राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने तथा उसके बदले अपना प्रतिशोध पूरा हो जाने के बाद ही ऐसा कर लेना चाहिए था। किस प्रलोभन ने उन्हें रोक लिया था? क्या वह प्रतिष्ठा थी? अपने आश्रम में उन्हें भुला दिया जाता, किंतु दरबार में वह नेत्रहीन राजा के पास बैठते थे और उनका आसन पितामह के प्रतिष्ठित आसन के बाद लगता था। क्या उसका कारण वह शानदार वेतन था जो उन्हें सैन्य परामर्श के बदले में दिया जाता था? नहीं, धन व कीर्ति का सुख उनके लिए बहुत समय पहले फीका पड़ चुका था।
उसका कारण प्रेम का धूर्त बंधन था जिसने उन्हें निश्चल कर दिया था। द्रोण का एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के दल में सम्मिलित हो गया था और राजकुमार की भांति उसे भी ठाट बाट से रहने की आदत हो गई थी। अश्वत्थामा, जिसके एक गिलास दूध के लिए गिरे असुरों ने इस नाटक के प्रथम भाग की गति दी थी, के विषय में सोचते हुए द्रोण ने एक गहरी सांस ली। वह क्रोधी व शिकायतों से भरा युवा अश्वत्थामा, जिसने उस समय दुर्योधन का पक्ष ले लिया जब दुर्योधन ने द्रोण पर अर्जुन के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। वह कटु भाव से चिल्लाया था, आप मुझसे अधिक अर्जुन का ध्यान रखते हैं। अस्त्रों शस्त्रों में निपुण द्रोण उस शब्दों में यह नहीं समझा सके कि उन्होंने अब तक जो भी कुछ किया है, जो भी समझौते किए हैं, वह सिर्फ अश्वत्थामा के प्रति उनके स्नेह के कारण ही किए थे। एक बार जब द्रोण ने दरबार का कार्य त्यागने की बात कही थी तो अश्वत्थामा अविश्वास व तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसा था। आप चाहते हैं कि मैं अपने सब मित्रों को छोड़कर आपके साथ पिछड़े हुए क्षेत्र के किसी गांव में रहने लगूं? द्रोण, जिन्हें इस संसार की समझ अपने पुत्र से अधिक थी, जानते थे कि दरबार में उनकी उपस्थिति और राजा के सलाहकार के रूप में उनकी शक्ति अश्वत्थामा की लोकप्रियता का प्रमुख कारण थी। इसलिए अपने पुत्र के लिए वह स्वयं से एक वर्ष और कहते हुए मौन रह गए। आखिर वह दिन आ गया जब द्रोण ने स्वयं को एक रक्तिम सरोवर के किनारे रौंदे हुए मैदान में खड़ा पाया, जहाँ हजारों लोगों को एक ऐसे उद्देश्य के लिए युद्ध में धकेल दिया गया था जिसमें द्रोण का कोई विश्वास नहीं था, और वह जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत समय पूर्व अर्जुन ने मुझे एक कथा सुनाई थी। एक बार राजकुमारों की शिक्षा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से द्रोण उन्हें जंगल में ले गए। अर्जुन हमेशा की भांति सर्वश्रेष्ठ निकला। उसने सबसे तेज गति से उड़ने वाले पक्षी के सिर्फ आंखों की आवाज सुनकर तीर चलाकर उन्हें मार गिराया। उसने अत्यंत खतरनाक सूकर को एक क्षण में मार डाला। जब राजकुमारों को प्यास लगी तो उसने धरती में एक बार जलाकर ठंडे पानी का सोता निकाल दिया। तभी एक विचित्र घटना हुई। उसका शिकारी कुत्ता भागता हुआ वन में थोड़ा आगे निकल गया और भौंकने लगा। सहसा उसके भौंकने की आवाज बंद हो गई। जब वह रोता हुआ लौटा तो उसकी थूथन 7 प्रकार के बंधे हुए बाड़ों से बंद थे, जिन्हें अत्यंत सावधानी से कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए सिर्फ उसे शांत करने के लिए चलाया गया था। अचंभित होकर वह सभी यह देखने आगे गए कि यह शानदार कार्य किसने किया था। वन के भीतर उन्हें शेर की खाल लपेटे एक युवक मिला। तुम्हारा गुरु कौन है? द्रोण ने पूछा। युवक द्रोण के चरणों में गिर पड़ा, बोला, आप मेरे गुरु हैं। द्रोण को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें फिर याद आया कि कई वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में एक सुदूर पहाड़ी जनजाति का एक लड़का उनके पास धनुर्विद्या सीखने आया था। द्रोण ने उसे यह कहकर मना कर दिया था कि वह निम्न जाति में उत्पन्न बालकों को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। वह लड़का बिना तर्क किए वहां से लौट गया था। द्रोण ने उस लड़के को पहचान लिया। यह वही युवक था जो अब श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। युवक, उसका नाम एकलव्य था, ने बताया कि द्रोण के मना कर देने के बाद वह वन में लौट आया। वहां उसने द्रोण की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई। प्रतिदिन वह अभ्यास से पूर्व उनके समक्ष प्रार्थना करता था और इस प्रकार उसने यह सब आश्चर्यजनक चीजें सीखी। अर्जुन को बहुत क्रोध आया। द्रोण ने उसे वचन दिया था कि वह उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, परंतु यहाँ तो यह सरल युवक स्वयं सीखकर अभी से अर्जुन से इतना अधिक प्रतिभावान बन चुका था कि अर्जुन उसके साथ समानता करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। द्रोण ने अर्जुन के मन की बात का अनुमान लगा लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। निश्चित युवक यह सोचकर प्रसन्न हो गया कि आखिरकार गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया था। आप जो भी कहेंगे मैं दूंगा। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, द्रोण ने कहा। वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि अर्जुन भी, आश्चर्य से मौन रह गए, किंतु एकलव्य जरा भी नहीं हिचका। उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया और इस प्रकार अर्जुन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। अर्जुन के समक्ष इस घटना से यह प्रमाणित हो गया कि उसके गुरु उससे कितना स्नेह करते थे। परंतु मैं नीचे कुरुक्षेत्र के मैदान को देखते हुए एकलव्य की सदा के लिए लुप्त हो गई प्रतिभा के विषय में सोच रही थी कि क्या इससे द्रोण की निष्ठुरता का विजय प्राप्त नहीं होती, कि वो अपनी विजय के लिए कुछ भी कर सकने की तत्परता रखते हैं। अगले कुछ ही दिनों में यह निष्ठुरता क्या रूप लेने वाली थी। यद्यपि मैं इस बात से चिंतित थी कि द्रोण क्या करेंगे,
तथापि उनकी और मेरा आंशिक ध्यान ही था। मेरा शेष भाग यह जानने के लिए आतुर था कि कर्ण क्या कर रहा था और वह किस प्रकार युद्ध लड़ रहा था, परंतु मेरी दृष्टि मुझे नियंत्रित कर रही थी और मैं उसे नहीं देख पा रही थी। इस बात के पीछे क्रूर उद्देश्य क्या था? कर्ण के आसपास महत्वपूर्ण गतिविधियां घटने के बावजूद मुझे उसका विवरण किसी और से सुनने को मिल रहा था। यही बात घटोत्कच की मृत्यु के साथ भी हुई। वह मधुर और सौम्य मुखमंडल वाला युवक घटोत्कच नृशंस योद्धा सिद्ध हुआ और वह शत्रु के सैनिकों को मारने में अपने पिता भीम की बराबरी कर सकता था। उसके पास एक अतिरिक्त लाभ था। राक्षस होने के नाते वो निशाचर था और दिन ढलने के साथ उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी। संध्या काल में युद्ध विराम के शंखनाद होने से एकदम पहले जब कौरव सैनिक अत्यधिक थके मांदे होते थे तो वह उनके ऊपर टूट पड़ता और उनका वध कर डालता था। ऐसी ही एक शाम को जब ऐसा लग रहा था कि वो रुकेगा ही नहीं, परेशान होकर दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच द्वारा किया जा रहे नरसंहार का अंत करने की प्रार्थना की। कर्ण हिचका। उसके पास केवल एक ही ऐसा अस्त्र था, शक्ति, जिससे घटोत्कच को मारा जा सकता था, परंतु वो अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा था। यद्यपि घबराए हुए दुर्योधन ने कहा, मैं तुम्हारा राजा होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ, घटोत्कच को मारने के लिए जो संभव है वो करो। कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मंत्रोच्चारण द्वारा शक्ति का आह्वान किया। जब घटोत्कच ने उस घूमते हुए अस्त्र को अपनी ओर आते देखा तो उसे पता चल गया कि उसका अंतिम क्षण आ पहुंचा है। शायद उसका हृदय डर गया था, किंतु उसने स्थिर स्वर में भीम से कहा कि वह अपनी माँ को उसके मरने का ढंग अवश्य बताएं। उसके बाद राक्षसी माया से उसने अत्यंत विशाल आकार ले लिया। जब अस्त्र से उसके वक्षस्थल में विस्फोट हुआ तो वह आगे की ओर गिरा, जिससे अधिक से अधिक शत्रुओं को कुचल कर मार सके। युद्ध में अब तक हम लोग अपने असंख्य प्रियजनों को मरते हुए देख चुके थे, किंतु घटोत्कच की मृत्यु से हमें एक भिन्न प्रकार की पीड़ा हुई। वो हमारे पुत्रों में से मरने वाला पहला था। भीम ने अपने आसपास अस्थिर दृष्टि से देखा और धीरे से कहा कि यह प्रकृति का विकृत रूप है। सामान्यतः पुत्र को पिता की अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत होना चाहिए। हालांकि मैं भीम को शांत करने का सच्चा प्रयास कर रही थी। मेरा अपना दुख बहुविध व ग्लानिपूर्ण था। मुझे डर था कि अब उस एकमात्र अस्त्र के अभाव में जो उसे अर्जुन से बचा सकता था और कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। क्या कुंती भी उत्कंठावश इसी विरोधी विचार के कारण विचलित हो रही थी? द्रोण को आरंभ से ही इस बात का पता था कि पांडवों को खुले युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई। वह युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और इस प्रकार युद्ध अंत कर देंगे। यद्यपि जब तक अर्जुन अपने भाई की रक्षा कर रहा था ऐसा करना भी असंभव था, इसलिए प्रतिदिन सुबह द्रोण किसी नए राजा को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कहते थे और इस बहाने अर्जुन को वहां से दूर ले जाने का प्रयास करते थे। हालांकि अर्जुन जानता था कि उसके साथ क्या चालाकी की जा रही थी। वह चुनौती को अस्वीकार नहीं कर पाता था। क्षत्रिय नियम इतने असंगत थे। जब वह चुनौती देने वाले का वध करता तो दूसरा उसके सामने आ जाता। सुशर्मा, सत्यरथ, सत्यधर्म, उनके नाम मेरी स्मृति में वायु के समक्ष घास के तिनकों के समान बिखरे पड़े हैं। तथापि अर्जुन प्रतिदिन समय से लौटकर अपने भाई की रक्षा करके द्रोण की योजना को विफल कर देता था। समय बीतने के साथ द्रोण का क्रोध बढ़ता गया। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के युद्ध क्षेत्र से दूर निकल जाने के उपरांत द्रोण ने नई योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को पद्मव्यूह नामक विध्वंसक और अजय आकार में सजाया और धीरे धीरे पांडव सेना की ओर बढ़ने लगे। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ पांडव योद्धा भी उस रचना को तोड़ नहीं सके, क्योंकि पद्मव्यूह 1000 पत्तियों वाले कमल के समान होता है, जिसे सिर्फ भीतर से ही तोड़ा जा सकता है। दुर्योधन इससे प्रसन्न हो गया। क्या शानदार योजना है, वह चिल्लाया। अब चूंकि अर्जुन यहाँ नहीं है तो हमारे इस व्यूह को कोई और नहीं तोड़ सकता। हमें इस अवसर का लाभ उठाकर शत्रु को अधिक से अधिक क्षति कर देनी चाहिए। शायद आज हम युधिष्ठिर को पकड़ ही लेंगे। द्रोण ने झुककर अपनी प्रशंसा पर हर्ष व्यक्त किया, किंतु वह बोले, पांडव सेना में एक और योद्धा है जो इस पद्मव्यूह को भेद सकता है। दुर्योधन का उल्लास कम हो गया। वह कौन है? उसने पूछा। अभिमन्यु, जिसने अपनी माता से इस व्यूह को भेदने की कला सीख ली थी। हमें जैसे भी हो उसे रोकना होगा। द्रोण ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान छा गई। हम उसे नहीं रोक सकते। वो भी बहुत कुशल योद्धा है।
परंतु चिंता मत करो, उसके पीछे भीतर कोई नहीं आ पाएगा। अभिमन्यु ने व्यू के भीतर घुसने के बाद उसमें मैं बाहर निकलना अभी नहीं सीखा है। द्रोण की शैतानी योजना के बारे में सोचकर मेरा सिर घूमने लगा। काश मैं युधिष्ठिर के पास जाकर यह संदेश भिजवाकर अभिमन्यु को बचा पाती, परंतु यह असंभव था। दुर्योधन ने अपने मुकुट में से सबसे मूल्यवान रत्न निकालकर द्रोण को दिया। सचमुच आप अत्यंत दक्ष नीतिकार हैं। यहाँ तक कि भीष्म भी ऐसी अचूक योजना नहीं सोच पाए, तो इस प्रकार हम अर्जुन को समाप्त कर देंगे। द्रोण की प्रत्याशा सही थी। हताश होकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को व्यूह को भेजने के लिए कहा और उसे यह भी वचन दिया कि वह और उसके भाई अभिमन्यु के पीछे व्यूह के अंदर घुस जाएंगे। मैंने अपनी समस्त मानसिक ऊर्जा अभिमन्यु पर केंद्रित करके उसे उस कार्य के लिए मना करने का संदेश दिया, परंतु मैं इसमें असफल हो गई। उत्तेजित अभिमन्यु अपने चाचाओं की सहायता करने में अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव कर रहा था। जब अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को प्रणाम करके अपना रथ सामने खड़ी विशाल कौरव सेना की ओर घुमाया तो मैंने निराशा से अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु वह दृश्य अत्यंत निर्मम था। मैंने अपनी बंद पलकों में से भी सब कुछ देखा। अभिमन्यु के भीतर प्रवेश करने पर किस प्रकार व्यूह का द्वार पूरी तरह बंद हो गया, किस प्रकार उस द्वार पर जयद्रथ पहरा दे रहा था, जिसने एक बार मेरा अपहरण कर लिया था और जिसे अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को जितनी देर वह चाहे रोक पाने का वरदान मिला हुआ था। किस प्रकार अपने भतीजे की सहायता न कर पाने से पांडव हताश हो रहे थे। व्यू के भीतर यह समझ लेने के बाद कि वह फंस चुका था, अभिमन्यु ने निश्चय किया वह अपनी मृत्यु द्वारा शत्रु को यथासंभव क्षति पहुंचाएगा। अपने पिता की तरह उस बालक के सामने कोई नहीं ठहर पा रहा था, लेकिन फिर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन करते हुए 6 सर्वश्रेष्ठ कौरव महारथी उस अकेले बालक पर टूट पड़े। उसके पीछे से वार करके उन्होंने उसके धनुष की डोरी व तलवार की मूठ काट दी। उन्होंने उसके सारथियों व घोड़ों को मार डाला तथा उसका रथ नष्ट कर दिया। फिर भी वो अपने टूटे हुए रथ का पहिया लेकर उनकी ओर दौड़ा और उनसे एक एक करके लड़ने के लिए कहने लगा, परंतु उन्होंने उसकी अंतिम प्रार्थना नहीं मानी। इस प्रकार वह मारा गया और गिरते समय उसका सुंदर मुख स्त्रियों के शिविर की ओर था, जहाँ उत्तरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अभिमन्यु की आंखें उन लोगों के विश्वासघात को देखकर आश्चर्य से भर उठी थीं, जिन्हें वह नायक समझकर उनका आदर करता था। उसके हत्यारे युद्ध ने उन्हें इतना परिवर्तित कर दिया था कि अपनी विजय हर्ष से चीख रहे थे। वह हत्यारे कौन लोग थे? ऐसे योद्धा जिन्होंने ऐसा निशंस कार्य करने हेतु अपनी प्रतिष्ठा को अपने ही पैरों के नीचे रक्त से रंगी भूमि में कुचल डाला था। वहाँ द्रोण थे और अश्वत्थामा था, और हाँ, दिव्य दृष्टि ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए यह दृश्य चुना था कि मैं उसे लड़ते हुए देख सकूं। कर्ण भी वहाँ था। उस रात में पहाड़ी पर ही रही। मुझे पता था कि व्यथा के उन क्षणों में पांडव पक्ष में से किसी का भी ध्यान मेरी अनुपस्थिति पर नहीं जाएगा। उत्तरा को जब वह समाचार मिलता तो वो उस समय मेरा वहाँ रहने का साहस नहीं था, परंतु उस क्रूर रात्रि का प्रत्येक आर्त स्वर मुझ तक पहुँच रहा था। उत्तरा उन्माद में अपने बाल नोच रही थी, अपनी छाती पीटती हुई मौत को अपने पास भी आने का निमंत्रण दे रही थी। अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति बेपरवाह उसने स्वयं को धरती पर गिरने दिया, जबकि अन्य स्त्रियां अपनी पीड़ा छोड़कर उसे संभालने का प्रयास कर रही थीं। मैं अपने पतियों की पीड़ा को महसूस कर पा रही थी। उनके भीतर का अत्यंत कष्टदायी अपराध बोध उनके क्रोध से अधिक दिखाई दे रहा था, क्योंकि यदि उन्होंने अभिमन्यु को विवश नहीं किया होता तो वह उस व्यू में अपने आप को कभी नहीं घुसाता। प्रत्येक व्यक्ति वह चाह रहा था कि काश अभिमन्यु के स्थान पर वह मारा जाता, परंतु उन्हें इतनी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। जब अर्जुन को इस घटना का पता लगा तो वह इतनी गहन मूर्छा में चला गया कि उसके भाइयों को लगा कि दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। परंतु कृष्ण ने उसकी छाती को स्पर्श करते हुए कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पुत्र को अत्यंत उच्च मृत्यु प्राप्त हुई है, उसकी तरह एक योग्य पिता बनो। अर्जुन उठ बैठा और उसने अपने हाथ में जल लेकर भीषण प्रतिज्ञा कर डाली, यदि कल सूर्यास्त होने से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया, जिसने उसके भाइयों को व्यूह के भीतर जाकर अभिमन्यु की सहायता करने से रोका था, तो वह स्वयं आत्महत्या कर लेगा। मैं पहाड़ी के ऊपर लेटी टिमटिमाते तारों को देख रही थी। मुझ में जिसके लिए क्रोध जीवन का सहज अंग था, क्रोध करने की ऊर्जा भी शेष नहीं थी। धुंध ने अंधकार को धूमिल कर दिया था और आकाशीय पिंड फीके पड़ गए थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभिमन्यु की हत्या
वह हत्या ही थी के साथ पृथ्वी पर से आनंद ही कहीं चला गया। हम लोग पूरी तरह अन्याय के युग कल की जकड़ में आ चुके थे। युद्ध का षड्यंत्र से भरा हुआ हो चुका था। न कौरव और न ही पांडव अब इसके संक्रमण से बच सकते थे। मैं अभिमन्यु के लिए रो रही थी। वह निष्कपट और प्रतिभावान बालक था जो युधिष्ठिर के बाद हम सबका प्रिय राजा बनने वाला था। मैं भयभीत होकर रो रही थी और यह सोच रही थी कि यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल हो गया तो क्या होगा। मुझे पांडवों को इस युद्ध में धकेलने की अपनी भूमिका पर पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अब मुझे इसकी पूर्ण विभीषिका का एहसास हो रहा था। अंत में मुझे कर्ण पर रोना आ रहा था, क्योंकि जिस प्रतिष्ठा के लिए आज तक जिया था उसने आज वह गवा दी थी। उसने अपना कवच काट कर दे दिया था और उसी के साथ उसने विजय की आशा भी गवा दी थी, किंतु अपना वचन नहीं तोड़ा। अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए उसने अपने भाई के स्नेह की संभावना का त्याग कर दिया था। अपने मित्र के प्रति निष्ठावान रहने के लिए उसने मेरे प्रति अपनी अभिलाषा को नियंत्रित कर लिया था, परंतु अब उसे एक निस्सहाय बालक के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। युद्ध की एक ऐसी विध्वंसकारी शक्ति थी जिसने ऐसे व्यक्ति को भी हत्यारा बना दिया था।